औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा इस लेक्चर का लेक्चर नंबर 5 है और चैप्टर 4 चल रहा है। चैप्टर 4 का 4.3 और क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर 1 है 4.3 का। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कहते हैं एक्सप्रेस each of the following SORD SURD in the simplest form। माइंड में ये आता होगा कि व्हाट इज सॉर्ड। सॉर्ड हमारे पास क्या होता है सॉर्ड में, तो एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि अगर आपके पास इस फॉर्म में हो कि नज़र आ रहा है, इसमें ये सॉर्ड नज़र नहीं आ रहा, सॉर्ड को मुझे इधर रखना चाहिए था। चलो सॉर्ड में यहाँ पे बता देता हूँ कि सॉर्ड जो है हमारे पास वो है अगर इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में, और ये जो ए है हमारे पास क्या हो, इरेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, क्या हो, रेशनल नंबर हो। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 हो तो यहाँ पर ये जो 2 है ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है, और ये जो इसके ऊपर स्क्वायर रूट्स है ये क्या है, इरेशनल है, इसको सॉर्ड कहते हैं। इसी तरह ये भी हमारे पास सॉर्ड है, ये भी हमारे पास क्या है, सॉर्ड है। लेकिन अगर मैं ये लिख दूँ कि पाई, और ये जो पाई इधर लिख दूँ, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दो, अब ये जो पाई है ना, ये हमारे पास जो है सॉर्ड नहीं है। सॉर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो पाई है ये क्या है, इरेशनल है। क्या है, इरेशनल। और रेशनल इरेशनल मैंने चैप्टर 2 में बहुत डिटेल से एक अलग सा लेक्चर बनाया है, मैं लिंक भी दे दूँगा रेशनल इरेशनल का। अब मैं आता हूँ क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है पार्ट 1। पार्ट 1 क्या है हमारे पास, 180। इनको हमने क्या कर देना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब 180 है, 180 का आप एलसीएम ले ले। देखिए 180 सबसे पहले छोटी वैल्यू से, तो 2 से पॉसिबल है, 2 9 सर 18, 0 अपनी जगह पे, अगेन यहाँ पे 0 और अगेन 2 से पॉसिबल है, 2 4 सर 8, एक इधर आया, कितना बन गया 10, तो ये 2 5 सर 10। अब ये 2 से पॉसिबल नहीं है, 3 से देखते हैं, 3 से पॉसिबल है क्योंकि 4 और 5 9 आता है और 9 3 के टेबल में आता है, तो 3 1 ज़र 3, एक इधर आगे क्या बन गया 15, तो 3 5 ज़र 15, अगेन 3 से पॉसिबल है, 3 5 ज़र 15। अब हमने इसको किसके साथ करना है, 5 के साथ, 5 1 ज़र 5, तो ये हमारे पास इसका क्या बन गया, देखो 1 2, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये बन गया। इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट में ज़रा सही खड़ा भी नहीं हूँ, खैर चले कोई इशू नहीं है। अब ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये सब के ऊपर अलग अलग आ रहे हैं, ये देखिए अलग अलग कर दो, 2 की पावर 2, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, दरमियान में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई, 3 की पावर 2, इसके ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर रूट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रह गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये कितना बन जाएगा, 2 3 ज़र 6, और 6 यहाँ पे कुछ भी नहीं, 1 स्क्वायर रूट के अंदर नहीं मल्टीप्लाई होगा, 2 3 ज़र 6, और 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 स्क्वायर रूट 5, और यही हमारा क्या है, आंसर है जी। इसका है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 3 जो है वो बाहर है, और है 162, मेरे सामने बुक पड़ा है 162। अब यहाँ पर भी क्या करना है, सबसे पहले 162 का एलसीएम लेते हैं, 162 का एलसीएम लेते हैं, तो पहले 2 से पॉसिबल है, 2 8 ज़र 16, 2 1 ज़र 1। अब अगेन ये जो है ना 2 से तो नहीं पॉसिबल, अब ये कैसे पॉसिबल है, 3 से, क्योंकि 8 1 कितना होता है, 9 होता है, तो इनको हमने मल्टीप्लाई करना है 162, ठीक है। अब इसको 3 से पॉसिबल है, तो 3 2 ज़र 6, 2 इधर आ गया, कितना बन गया 21, 3 से 1 ज़र 21, अगेन 3 से
3 9 ज़ार 27। अब 3 3 ज़ार 9। अब 3 1 ज़ार 3। तो देखो ये 3 की पावर 2 3 की पावर 2। हम देखिए 3 अपनी जगह पे और यहाँ पर 162 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 और स्क्वायर रूट अपनी जगह पे यहाँ पे 3। अब ये स्क्वायर रूट उसी तरह सबके ऊपर अलग अलग 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल। तो ये जो 3 है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई और इसके साथ भी मल्टीप्लाई और इस तरह 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये वाले जो 3 है ये 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 और ये स्क्वायर रूट 2 हमारे पास क्या है इसका आंसर है। इसका है नेक्स्ट थर्ड पार्ट हो जाएगा नहीं, नेक्स्ट पे करते हैं थर्ड पार्ट को, पेज पे करते हैं इसको जी। थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसका है 128 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है 3 और यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 4। उसी तरह हमने अगेन क्या करना है 128 का एलसीएम लेना है। ये देखो 128, अब इसका एलसीएम आप लोगों ने खुद लेना है और इसका जो पावर आता है वो आता है 2 की पावर 9 आता है। चलो मैं ट्राई करता हूँ। 2 6 ज़ार 12 और 2 4 ज़ार 8। अब 2 3 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2 एक इधर आ गया 12 2 6 ज़ार 12 फिर 2 8 ज़ार 16 फिर 2 4 ज़ार 8 फिर 2 2 ज़ार 4 फिर 2 1 ज़ार 2 1 2 3 4 5 6 7 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 3 है। तो हमने क्या करना है 3 3 के पेयर बनाने हैं 1 2 3 1 2 3 और ये अलग हो जाएगा। ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 की पावर 3 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 टोटल 2 की पावर 9 था। ये बन गया। अब 3 डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पर 3 भी आता है, ये इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 होल पावर 1 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि वो पिछले क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं, तो 1/2 की इक्वल होता है। अब ये 2 की पावर 3 होल पावर ये 1/3 मल्टीप्लाई बाय ये 2 इसकी पावर होल 1/3 3 3 से कैंसिल 3 3 से कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास रह गया 3 डिवाइडेड बाय 4 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको दोबारा उसी फॉर्म में लिखना है 2 स्क्वायर रूट 3। ये क्या बन जाएगा ये 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ऊपर हमारे पास क्या रह गया एक 3 रह गया, उसके बाद ये रह गया 3 स्क्वायर रूट 3 रह गया। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। ये था थर्ड पार्ट। इसी क्वेश्चन का करते हैं फोर्थ पार्ट। अच्छा फोर्थ पार्ट है हमारे पास 96 x की पावर 6 y की पावर 7 z की पावर 8 होल पावर 5। अब करना क्या है कि इसी तरह यहाँ पे 96 आ रहे हैं, तो 96 का मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, क्या आता है इसके मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं। पहले 2 से पॉसिबल है, तो 2 4 ज़ार 8 एक इधर आ गया 16, तो 2 8 ज़ार 16 अगेन 2 से पॉसिबल है, 2 2 ज़ार 4 और 2 4 ज़ार 8 अगेन 2 से 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 अगेन 2 से 6 आ जाएगा अगेन 2 से, तो कितना आ जाएगा 6 के बाद 3 आ जाएगा और 3 जो है 1 से 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर भी वैसे 5 है, तो सब की पावर हमने क्या बनाना है 5 के मुताबिक बनाने। देखो ये बन गया हमारे पास 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ x की पावर 6 है, तो सबसे पहले क्या लिखना है x की पावर 5, पीछे क्या रह गया एक x रह गया। यहाँ पे y की पावर 5 पीछे क्या रह गया y की पावर 2। इसी तरह यहाँ पे z की पावर 5 पीछे क्या रह गया z की पावर 3 होल पावर 1 डिवाइडेड बाय 5 ये जो डिवाइडेड बाय 5। अब जिनके ऊपर 5 है इनको अलग लिखो और जिनके ऊपर 5 नहीं इनको अलग लिखो। अब ये देखो ये 2 की पावर 5 है, उसके बाद ये x की पावर 5 है
5 को मैं बाद में लिखूंगा सब। ये 2 की पावर 5 है, ये 2 की पावर 5 है, ये x की पावर 5 है, ये y की पावर 5, ये z की पावर 5 है। ये देखो सबको मैंने लिख दिया 5। ठीक, उसके बाद क्या रह गया, 3 रह गया, क्या रह गया, x रह गया, और क्या रह गया, y का स्क्वायर रह गया, और क्या रह गया, z का 3 रह गया ये। और इन सब का जो पावर है वो क्या है, 1/5 है। अब ये 1/5 जो इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, दोनों के ऊपर अलग कर दो, 2xyz की पावर 5 और होल 1/5। और यहाँ पे क्या रह गया, 3xy का स्क्वायर z का क्यूब होल पावर 1/5। ये जो 1/5 था इसके ऊपर भी आया और इसके ऊपर भी आया, ये 5 कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया, 2xyz रह गया। और यहाँ पे क्या रह गया, 3xy का स्क्वायर z का क्यूब और ये स्क्वायर रूट 5। ये हमारे पास क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। थोड़ी मेरी राइटिंग भी माशाल्लाह प्यारी है, एक तो मैं लोकेशन अच्छी नहीं है। चले ये कंप्लीट एक्सरसाइज कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट 18 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेशुमार मेथड है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आसान से आसान मेथड करा दूं। अब ये भी, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, क्या करेंगे, सबको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर कर देंगे। स्क्वायर ये 18 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये सबके ऊपर क्या आ गया, एक स्क्वायर रूट आ गया। अब ये देखो ये कटिंग हो जाती है, या ये क्या बनता है, 3 2 ज़ार क्या बन जाता है 6, ये 18 डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ार 6। अब 6 1 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, तो क्या बचा हमारे पास, स्क्वायर रूट 3 बचा, और यही इसका क्या है, आंसर है। इसका मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है, 21 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 9 डिवाइडेड बाय 63। अब अगेन उसी तरह कर देता हूँ कि इन सबको ना एक ही स्क्वायर रूट में लिख देता हूँ। 21 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 63, ये आ गया स्क्वायर रूट। मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये कैंसिल हो रहा है 3 के साथ। ये देखिए 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, तो ये 21 जो है 21 के साथ कैंसिल हो गया। पीछे क्या बच गया, स्क्वायर रूट 3 बच गया, और यही क्या है, आंसर है। इसका करते हैं, सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट इसका है, अभी जो क्वेश्चन किया था उसी तरह था, 243 x की पावर 5, y की पावर 10, z की पावर 15 और यहाँ पे होल पावर 5। अभी जो प्रीवियस एक पार्ट किया था सेम उसी तरह करना है। ये जो 243 है इसका एलसीएम आप लोगों ने खुद निकालना है, और ये 3 की पावर 5 आता है, 3 की पावर 5, ये x की पावर 5, y की पावर 10, z की पावर 15 होल पावर 1 डिवाइडेड बाई 5। अब ये जो 1/5 है ये सब के ऊपर है, ये 3 की पावर 5 होल 1 डिवाइडेड बाई 5। अब x की पावर 5 होल 1/5, y की पावर 10 होल पावर 1 डिवाइडेड बाई 5, z की पावर 15 होल पावर 1 डिवाइडेड बाई 5। ये 5 5 से कैंसिल हो गया, 3 आ गया, ये 5 5 से कैंसिल हो गया, क्या बच गया x, ये 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो y की पावर क्या रह गया 2, ये 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, तो z की पावर क्या बच गया 3, और यही क्या है हमारे पास इसका आंसर है। इसका फोर्थ पार्ट भी इजी है, इधर ही सॉल्व कर देता हूँ। फोर्थ पार्ट इधर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है 125 और यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 5। ये 125 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास आता है 3 की पावर 5। ये देखिए
ये 4 डिवाइडेड बाई 5 अपनी जगह पे, ये 125 है, ये बनता है 5 की पावर 3 और होल पावर 1 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 से कैंसिल, तो क्या बच गया 4 डिवाइडेड बाई 5 या फिर क्या बचा है 5, तो ये 5 इस 5 से क्या हो गया कैंसिल, तो पीछे क्या बच गया 4, ये हमारे पास इसका आंसर है। मूव करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ये इसका क्या था फोर्थ पार्ट जी, फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 21 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 3 और इन सब के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहे हैं इस तरह अलग अलग। अब इन सब को क्या करना है, उसी तरह एक ही स्क्वायर रूट में लिख देना है। ये देखो 21 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3, ये जो होता है 21, ये 7 3 सर कितना होता है 21 और 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मतलब 21 की पावर 2 और ये इसके साथ क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया 21, यही क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं सिंप्लीफाई द कंबाइनिंग सिमिलर टर्म। हमने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर भी पार्ट 1 है इसका और मेरे ख्याल में 3 ही क्वेश्चन है, काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। पहले देखो 45 आगे 3 20 45 के ऊपर स्क्वायर रूट है 20 के ऊपर स्क्वायर रूट है, उसके बाद है प्लस 4 5। करना क्या है, ये जो स्क्वायर रूट 45 है इसका एलसीएम निकालना है, 20 का एलसीएम निकालना है और 5 का तो निकाल नहीं सकते। देखो 45 का स्क्वायर रूट निकाल सकते, स्क्वायर रूट 45 का, तो ये पहले 3 से पॉसिबल है, 3 1 ज़ार 3 एक इधर आ गया 15 3 5 ज़ार 15, अगेन 3 से पॉसिबल है 3 5 ज़ार 15, अब 5 से पॉसिबल है 5 1 ज़ार 5। 20 का फाइंड करते हैं, 20 का पहले 2 10 ज़ार 20, फिर 2 5 ज़ार 10, फिर 5 1 ज़ार 5, तो 45 जो था वो क्या है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5, क्या हो गया -3। 20 हमारे पास है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और 4 स्क्वायर रूट 5, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे रह गया 3 स्क्वायर रूट 5 -3 और ये 2 भी जो है बाहर आ जाएगा, तो क्या यहाँ से 3 बाहर आ गया और यहाँ से 2 बाहर आ गया, तो स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट 5। अभी आप सब में से ना क्या कॉमन आ रहा है, स्क्वायर रूट 5 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 3 बचेगा और 3 2 सर क्या बचेगा 6 बचेगा प्लस 4 बच गया और ये स्क्वायर रूट 5 जो था वो बाहर आ गया। 3 - 6 कितना होता है, कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, तो ये -3 होता है, -3 + 4 कितना होता है 1 होता है, तो 1 आ गया और स्क्वायर रूट 5, 1 को स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या है हमारे पास आंसर है। ये पार्ट 1 था क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा, इसका पार्ट टू बुक मेरे से थोड़ा सा दूर है, यही पार्ट 1 था। पार्ट 2 4 क्वेश्चन है इसके। पार्ट 2 है हमारे पास 4 12 फिर +5 27 फिर -3 75 फिर +300। मुझे ना एलसीएम निकालने में थोड़ा सा मसला होगा। 12 का एलसीएम क्या होगा, पहले 12 का एलसीएम मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। 12 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, पहले 2 से 6 ज़ार 12, फिर 2 से 2 3 ज़ार 6, फिर 3 1 ज़ार 3। 27 का एलसीएम निकालेंगे, 27 का नज़र आ रहा है जी, आ रहा है। 27 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास आता है पहले 3 से 3 9 ज़ार 27, फिर 3 3 ज़ार 9, फिर 3 1 ज़ार 3। उसके बाद 75 का एलसीएम मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, या 300 का पहले 75 का इधर निकाल देता हूँ। 75 का 7 और 5 कितना होता है 12 होता है, तो 3 से पॉसिबल है, 3 2 ज़ार 6, एक इधर आ गया 15, 3 5 ज़ार 15, फिर 5 5 ज़ार 25, फिर 5 1 ज़ार 5। उसके बाद रह गया 300 का इधर फाइंड करते हैं,
पहले 2 से पॉसिबल है, 2 1 ज़ार 2, एक इधर आ गया, क्या बन गया 10, 2 5 ज़ार 10 और 0 अपनी जगह पे। अगेन 2 से पॉसिबल है, 3 से 1 ज़ार 14, एक इधर आ गया 10 तो 5 और 75 का भी निकाला है इसी तरह, 3 25 बन जाएगा, फिर 5 बन जाएगा और अगेन 5, ये भी इधर निकाल दिया था मैंने। चलिए इसको रिप्लेस कर देता हूँ मैं। 4 12 का हमने ये निकाला है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ये प्लस 5 27 का निकाला है, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि आप स्क्वायर रूट है इसलिए 2 2 का स्क्वायर बना रहे हैं, माइनस ये 3 75 का ये निकाला है, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 है, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 है और 300 का ये है 2 की पावर 2 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये प्लस आ रहा है, प्लस आ गया इधर, यहाँ पे आ गया 2 की पावर 2, उसके बाद 5 की पावर 2 नज़र आ रहा है जी, आ रहा है ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय ये 3। अब देखो ये कैंसिल हो गया, जो 2 था बाहर आ गया तो क्या रह गया 3 रह गया, प्लस 5 पहले से बाहर है, इसके साथ ये 3 बाहर आ गया तो क्या रह गया स्क्वायर रूट 3 माइनस 3, ये 5 जो था बाहर आ गया तो क्या रह गया स्क्वायर रूट 3, ये 2 भी बाहर आ गया, 5 भी बाहर आ गया तो प्लस 2 5 ज़ार कितना बन जाता है 10 और यहाँ पे क्या रह गया स्क्वायर रूट 3। इन सब में ना स्क्वायर रूट 3 जो है वो कॉमन आ रहा है, स्क्वायर रूट 3 बाहर आ गया तो यहाँ पे रह गया 4 2 ज़ार 8 प्लस 5 3 ज़ार 15 माइनस 3 5 ज़ार 15 और प्लस 10, ये देखें ना 4 2 ज़ार 8 5 3 ज़ार 15, स्क्वायर रूट तो बाहर आ गया, 3 5 ज़ार 15 और 10, ये माइनस 15 प्लस 15 कैंसल, 8 और 10 कितना होता है 18 और ये स्क्वायर रूट 3, 8 प्लस 10 18 और ये स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू को बाद में लिखते हैं, हमारे पास क्या है आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था और इसके मज़ीद पार्ट भी है, थर्ड पार्ट भी है, फोर्थ पार्ट भी है। कंप्लीट करता हूँ इस एक्सरसाइज को मैं। अभी इजी क्वेश्चन है पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या है स्क्वायर रूट 3 है, आगे है 2 स्क्वायर रूट 3 2 स्क्वायर रूट 3 और प्लस 3 स्क्वायर रूट 3। बच्चों देखें इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, ये स्क्वायर रूट 3 इधर भी है, स्क्वायर रूट 3 इधर भी है, ये कॉमन आ रहा है, ये स्क्वायर रूट ये है, यहाँ से स्क्वायर रूट 3 जो था वो बाहर आ गया, यहाँ पे क्या रह गया 2 प्लस 3, तो स्क्वायर रूट 3 के ये स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर की इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर मीन 3 तो स्क्वायर होता है इसकी पर स्क्वायर रूट, और ये 2 3 ज़ार क्या बन जाए 2 प्लस 3 कितना बन जाता है 5, ये इसके साथ क्या हो गया कैंसिल तो क्या रह गया 3 और ये क्या बन गया 5, तो 3 5 ज़ार 15 आंसर। काफ़ी इजी है। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है वो भी इजी है। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास 2 6 स्क्वायर रूट 5 और आगे है माइनस 3 स्क्वायर रूट 5। अब इनमें से क्या कॉमन जा रहा है, इनमें से जो कॉमन आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं 5 आ रहे हैं, ये स्क्वायर रूट 5 इधर भी स्क्वायर रूट 5 भी है, ये 2 अपनी जगह पे, इनमें से स्क्वायर रूट 5 कॉमन निकलेगा तो ये 6 रहेगा, यहाँ पे माइनस 3 रह जाएगा और ये स्क्वायर रूट 5 जो था वो इधर बाहर आ जाएगा, ये बन गया 2 6 माइनस 3 कितना होता है 3 और स्क्वायर रूट 5, 2 3 ज़ार कितना हो जाता है 2 3 ज़ार 6 और स्क्वायर रूट 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहला पार्ट है, कहते हैं सिंप्लीफाई जी। पहला है 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 3। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाई भी है, सारे मेरे लेक्चर देख सकते हैं आप लोग कि a प्लस बी और a माइनस बी ये इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर।
तो यहाँ पर a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो ये a है प्लस b है, ये a है माइनस b है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 3 3 ज़ार 9 माइनस ये कैंसिल हो जाता है, क्या रहेगा 3, 9 माइनस 3 कितना हो जाता है 6 आंसर। छोटे छोटे क्वेश्चन है इसके। सेकंड पार्ट है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह स्क्वायर रूट 5 और b की जगह स्क्वायर रूट 3 है, तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 3। ये कैंसिल हो गया, क्या रह गया 5 प्लस ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है, क्या रह गया 3 प्लस 2, 5 3 ज़ार कितना होता है 15, एक ही स्क्वायर रूट के अंदर है, 5 3 ज़ार 15, 5 और 3 कितना होता है 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 और यही है इसका क्या है आंसर है। थर्ड पार्ट है इसका। अभी है पार्ट 3। पार्ट 3 है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। अगेन वही फार्मूला लगेगा, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 5, यहाँ पे क्या बचा -3, 5 माइनस 3 कितना होता है 2 और यही इसका क्या है आंसर है जी। तो ये था थर्ड पार्ट। तो फोर्थ पार्ट की तरफ जाते हैं। फोर्थ पार्ट सेकेंड लास्ट पार्ट है फोर्थ। स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। अगेन वही a प्लस बी और a माइनस बी जी। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, क्या बचा है 2 माइनस ये इसके साथ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 1 ज़ार 3, इसका एलसीएम ले लो, 3 2 ज़ार 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 और 6 माइनस 1 किसके इक्वल होता है 5 डिवाइडेड बाई 3। यही आंसर है लास्ट पार्ट इस क्वेश्चंस का। काफ़ी इजी पार्ट है। क्या है स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y, मज़े का क्वेश्चन है वैसे। स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट y, अगेन नेक्स्ट x प्लस y और नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट वाई का होल स्क्वायर। ये इन दोनों का किया a प्लस बी a माइनस बी, ये बाकी x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपनी जगह पे। ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो क्या बचा x माइनस वाई, नेक्स्ट x प्लस वाई और नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अपनी जगह पे। अभी अगेन देखो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई किसकी इक्वल होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपनी जगह पे। अब अगेन देखो a माइनस बी है a प्लस बी है, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मीन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पे क्या बनेगा x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, ये हमारा क्या है आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं मज़ीद लेक्चर इंशाल्लाह बनाऊँगा। ये 4.3 था, मैं नेक्स्ट 4.4 भी कंप्लीट सर्व कराऊँगा और रिव्यू एक्सरसाइज भी। थैंक यू सो मच।